जय माता दी मित्रों। 11 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं और 12 मई को शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दाखिल होंगे और 5 राशियों के जीवन में तेजी आ जाएगी, काम में तेजी आ जाएगी। इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि चंद्रमा 12 भाव के अंदर क्या रिजल्ट देता है। आप अपनी कुंडली को मिला सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 11 मई को जो सूर्य कृतिका नक्षत्र और 12 तारीख को शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दाखिल हो रहे हैं, इससे क्या प्रभाव रहेगा। तो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार सोना, चांदी, गेहूं, जौ, चना या चावल में एकदम से तेजी आ जाएगी और जो सूर्य का कृतिका नक्षत्र और शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होना कहीं ना कहीं भारत के अंदर उत्तरी राज्यों के अंदर हल्की वर्षा या ओलावृष्टि के योग बनाता है। यानी कि कृतिका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से जब सूर्य शनि का मिलन होता है तो उत्तरी राज्यों के अंदर भारी हल्की ओलावृष्टि और हल्की बूंदाबांदी होने के योग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अब जानते हैं वो 5 राशियां कौन सी है जिनके जीवन में कार्य में तेजी आ जाएगी। पहली राशि के बारे में बात करें तो वो है मेष राशि, जिनके रुके हुए काम अब बनते हुए नजर आएंगे। दूसरी राशि है वृषभ राशि, तीसरी राशि सिंह राशि, चौथी राशि है मकर राशि और 5वीं और अंतिम राशि है कुंभ राशि। तो ये 5 राशियां हैं जिनके कामों में सफलता या काम में अब तेजी आएगी इस इवेंट के बाद, और अच्छी सेल और अच्छी तेजी देखने को नजर आएगी। यानी इसका प्रभाव, इन नक्षत्रों को प्रभाव इन 5 राशियों पे पड़ने वाला है मित्रों। साथ ही साथ आप जानते हैं चंद्रमा का 12 भाव में क्या फल होता है। आप भी अपनी पत्रिका निकाल के देख लीजिए कि चंद्रमा आपके कौन से भाव में बैठा है और उसका क्या फल है। जय माता दी। सूर्य यदि प्रथम भाव यानी लगन भाव के अंदर विराजमान होता है तो ऐसे जो जातक होते हैं आज़ाद ख्यालों वाले, प्रयास करने में सफलता ऐसे जातक को प्राप्त होती है। अच्छे संबंध उच्च अधिकारियों से ऐसे जातक के रहते हैं। ऐसे जातक जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर ऊंचे पद पदवी या राजनीति के अंदर ऊंचे पद पदवी में विराजित होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य यदि आपके द्वितीय स्थान के अंदर विराजमान है तो ऐसे जातकों को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य ज़्यादा मिलता है। खेलों का बहुत शौक होता है ऐसे जातक को। साथ ही साथ इनके साथ में इनके जीवन में पैसे भी चोरी होते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं। तीसरे भाव में यदि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर विराजमान होता है तो सगे संबंधियों और संबंधों से लाभ प्राप्त होता है, अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। तृतीय भाव में सूर्य गुड फॉर बिजनेस होता है, शत्रुओं पे विजय प्राप्ति होती है, गुड हेल्थ ऐसे जातक की होती है और खूब नाम खूब यश प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव के अंदर यदि सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक को भूमि का लाभ होगा, पैतृक प्रॉपर्टी ऐसे जातक को बहुत अच्छी प्राप्त होगी। साथ ही साथ रक्त विकार की परेशानी, हृदय की परेशानियां रहती हैं। घर बहुत बड़ा होता है, छोटे घर से बड़े घर में जाते हैं, लेकिन घर के अंदर अक्सर क्लेश का वातावरण रहता है। सूर्य यदि आपके पंचम स्थान के अंदर विराजमान होंगे तो ऐसे में जातक को शेयर से लाभ होता है, बच्चे उसके बड़े ग्रोथ करते हैं और बच्चे जन्म काल से ही मेडल अवार्ड जीत के लेके आते हैं और बच्चे आगे चल के शिक्षा और नेचर बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक जिनका पंचम में सूर्य होता है पहाड़ों और जंगलों की यात्रा के बड़े आदी होते हैं। सूर्य जिनके छठे भाव में होता है, छठे भाव में यदि सूर्य है तो ये जो है रोग भाव कहा जाता है। ऐसे में जो सूर्य छठे में शारीरिक कमजोरी देता है, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत देता है, साथ ही साथ आई साइट की प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम 30 वर्ष की आयु से लेकर 50 साल की आयु के बीच में हो जाती है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ऐसे में बढ़ जाती है। लेकिन छठे में सूर्य नौकरी में लाभ देता है, पद प्रमोशन में वृद्धि करता है,
शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है। जब भी इसकी छठे सूर्य की महादशा आपकी कुंडली के अंदर आएगी तो आपको विशेषतया का अच्छा फल प्राप्त होगा। सप्तम भाव में यदि सूर्य विराजमान होता है, सप्तम भाव में यदि सूर्य विराजमान है तो आपको पार्टनरशिप में लाभ होगा। शादी के बाद आपको एकदम से सफलता प्राप्त होगी। शादी लेट होती है, शादी में अनबन होता है। सप्तम में सूर्य शादी दाम्पत्य विचार यानी पति पत्नी के वैचारिक मतभेद के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, लेट मैरिजें कराता है। इसी प्रकार से जब अष्टम भाव के अंदर सूर्य विराजमान होता है तो ऐसे जातक का शादी के बाद अचानक भाग्योदय होता है। शादी के बाद नौकरी कार्य बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में ऐसे जातक को लाभ होता है। संतान सुख की ऐसे जातक को थोड़ी कमी बनी रहती है जिनके अष्टम भाव में सूर्य विराजमान होता है। नवम भाव में यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य है तो ऐसे जातक को पेट संबंधी परेशानियां रहती है। ऐसे जातक धर्म कर्म करने वाले होते हैं और समाज में मिलकर रहते हैं। यात्रा से इनको लाभ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम में लाभ होता है। विदेश में रहने से इनको लाभ होता है। नाम यश ख्याति इनकी बढ़ती है और खुद की प्रॉपर्टी भी ये लोग बनाते हैं। साथ ही साथ सूर्य अगर आपके दसम स्थान के अंदर विराजमान है तो ऐसे जातक जो भी काम करते हैं उसमें उनको यश प्राप्त होता है। राजनीति के अच्छे योग बनते हैं। सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनते हैं। सरकारी नौकरी में यदि ऐसे व्यक्ति प्रयास करे तो काफ़ी ऊंचे पद तक जाता है। धन में वृद्धि होती है। साथ ही साथ वो समाज का और अपने परिवार का मुखिया होता है और म्यूज़िक आर्ट के बहुत ज़्यादा इनकी रुचि पाई जाती है। कुंडली में 11वें भाव में यदि सूर्य विराजमान होगा तो ऐसे में जातक जो है कि जो है बहुत सारा सोशल सर्कल होगा, वो अपने सर्कल का नेता होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी कोई संस्था बनाता है, एनजीओ बनाता है, इस तरह का काम वो करता है। उसका मुखिया वो व्यक्ति होता है। सामाजिक काम में उसको सदैव अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य 12वें भाव में विराजमान होगा, सूर्य 12वें भाव में विराजमान होता है तो नेत्र की बालों की समस्या 30 की उम्र से लेकर 55 की उम्र तक ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ 12वें में जो सूर्य है प्रोफेशन में मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत लाभकारी होता है। ऐसा व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन, केमिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस एसोसिएशन से रिलेटेड अगर क्षेत्र में होगा तो बड़ा नाम यश पद देश विदेश तक उसकी ख्याति पहुंचेगी। लेकिन ये 12वें में सूर्य माता पिता के सुख को कम करता है। साथ ही साथ वह संतान सुख को कम करता है, हेल्थ सुख को कम करता है। तो आज हमने चर्चा करी 12 कुंडली के 12 खानों में सूर्य के क्या अच्छे और बुरे फल होते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।